बने, लेकिन मेरे वार्ड में अभी भी एक सीसी निर्माण रोड का कार्य नहीं हुआ। छोटे से छोटी समस्या थी, जो पानी की पाइपलाइन डलने थी, पूरा महीना निकल गया गर्मियों का हम लोगों को, लेकिन बूंद पानी नहीं मिला हमारे वार्ड वासियों को। नगर पालिका में हमारे वार्ड वासियों ने पानी के पीछे टैक्स भी भरा, जिनकी गुंजाइश नहीं थी उनने किस्तों में टैक्स भरा, लेकिन टैक्स भरा। आज आवास की किस्तें जिनको जरूरत है, जिनके मकान नहीं है, छत नहीं है, पन्नियां लगा के लोग रह रहे हैं, जो पात्र है उनको किस्तें नहीं मिल रही, जिनको बिल्डिंगें खड़ी है उनको दूसरी किस्तें मिल रही, तीसरी किस्तें मिल रही। जो ऑनलाइन सूची आई है नई, उनमें नाम देखे जाए तो अमीरों के हैं, गरीबों के नहीं है। जो पात्र है उनको काम नहीं है, उनके कुछ हो ही नहीं रहे हम लोगों के यहाँ। आप लोग क्या करते रहे? हम लोगों की शिकायत 3 साल से कलेक्टर को भी आवेदन हम लोग कई दे चुके हैं। जब पहला आवेदन देने नहीं आए हम लोग, आज से अगर कलेक्टर साहब से मेरे आवेदन निकलवाए जाए बजरिया 8 के कितने आवेदन है तो वो निकाल के बताए। अभी अगले मंगलवार को मैंने लेटर दिया, अगर आप रोड नहीं बनवा पा रहे तो मुहर्रम निकल गए हम लोगों के, इतने पैर कपड़े हम लोगों के कीचड़ में, तो मुहर्रम डलवाए। मुहर्रम मिलने दी हमें 3 ट्राली, तो 3 ट्राली एक गड्ढे में हम आ जाए तो हम लोग ऐसे में करें, कैसे बड़ा सा बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं हम लोग को। हमें सीएमओ से कोई बात नहीं करना, करेंगे तो कलेक्टर से बात करेंगे, क्योंकि कलेक्टर संध्या में आज से 1 साल पहले ये आश्वासन दिया था कि मैडम हम आपके काम करा के देंगे, तो कहाँ गए आपके वादे, कहाँ गए, और हम लोग किसका आगे करें? अब कुछ नहीं हो रहा हम लोगों का। इससे अच्छा तो यही है कि हम लोग अपनी पार्टी से अलग हो जाए, आप लोग पद से अलग हो जाए, तो हम लोग मांगे नहीं करेंगे आपसे। परेशान तो हम लोग हो रहे हैं। तो ये है दमोनगर के बजरिया वार्ड 8 की पार्षद हिना खान, जो आज काफी गुस्से में है और गुस्से में लाल होकर अब इनका गुस्सा फूटा है नगर पालिका प्रशासन, और शिकायत की है इन्होंने जिला प्रशासन से। और आखिरकार ऐसी क्या शिकायत है कि आज वह अपने तमाम वार्ड वासियों के साथ पूरा का पूरा लाव लश्कर लेकर जन सुनवाई में पहुंच गई और सारा का सारा गुस्सा फूट पड़ा जिला प्रशासन दमोह कलेक्टर कार्यालय में। दरअसल इनका गुस्सा होना भी लाजमी है, क्योंकि इनको जवाब देना होता है वार्ड के लोगों को। दरअसल बजरिया 8 में लोगों की आवास योजना की किस्त नहीं आई और ना ही वार्ड में कोई बीते 3 वर्षों में कोई विकास कार्य होगा। सिर्फ वादे आश्वासन, बस ऐसा ही करते करते 3 साल पार्षद महोदया ने बिता दिए, लेकिन आखिरकार जनता है, जवाब तो देना पड़ेगा। और जब जनता को जवाब देने की नौबत आई तो आखिरकार पार्षद भी बेजवाब हो गई। फिर पार्षद ने रुख किया नगर पालिका और जिला प्रशासन का, और आखिरकार जन सुनवाई में पहुंच गई अपनी पूरी वार्ड की महिलाओं को लेकर और वार्ड के लोगों को। क्या कुछ कहा, आइए हम सुनाते हैं आपको। 12 साल से कोई तनख्वाह ही नहीं रहा और जो सूची बना रहा प्रधानमंत्री आवास, दूसरी तीसरी किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही 2017 से चल रही, उसके तीसरी और दूसरी किस्तों के फंड है ना 1.5 करोड़ का घोटाला एक ही नाम पर है। और इसका ज्ञापन हम कहो ना तो 2018 के भाई साहब तुम्हारे पास ज्ञापन है, पेपर में कटिंग छपवाई थी सर हमने। वो तो पत्ते नहीं 2012 से नौकरी कर रही, 25 चल रही, वो तनख्वाह सूची कौन से आधार पर? सर कलेक्टर साहब ने एक बार उसको बाहर भगा भी दिया था और वो पेपर में भी छपा था। आशीष दुबे है कौन जी जो प्रधानमंत्री आवास की किस्त बनाता है, सूची डालता, घर में मिलता है, आप इसे मिलता नहीं सर। अभी ऐसा कोई नहीं तो है ना सर, अभी नहीं तो तीसरे किस्त पैसे कहाँ गया? जब से हम आए हैं तब से ऐसा कोई व्यक्ति अभी 6 महीने से नहीं, इसके पहले 3 महीने पहले पैसा डाला था सर, उसके पहले का मुझे नहीं। बस सूची कौन ने बनाई थी? अब वो बात खत्म करें, आवास की तीसरी किस्त और दूसरी किस्त। मेरे वार्ड में ऐसे बहुत से ग्राही हैं जो किसी को 2 साल हो रहे हैं किस्त, किसी को 6 साल हो रहा है, किसी को 8 साल हो रहा है, और जो पात्र है जो पन्नी लगा के अपने घर में रह रहे हैं, जिनके घर में रहने को जगह नहीं है सर, तो उनकी किस्त डाली जाए। और वो लेटर मेरे मोबाइल में अभी भी है, कम से कम मैं 6 महीने से वो लेटर दे रही, लेकिन उसकी सुनाई नहीं है। अनिल गुप्ता क्या करता है सर, जो लेटर हम लोग दे के आते हैं उसमें मोबाइल नंबर हम लोग लिख के आ जाते हैं, तो उस नंबरों पे फोन लगा के अधिकारियों को अपने पास बुला के उनसे बात कर उनकी पेमेंट हो जाती है। बाकी जो लेटर में नाम हम लोग लिख के दे रहे तो उनकी पेमेंट नहीं होती। दूसरी चीज सर ये है कि जो नगर पालिका में अभी भी आपसे मेरा ये निवेदन है कि मेरे वार्ड के कई टेंडर हो चुके हैं, जिनके काम अभी तक 3 साल में एक भी लगने को नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि
जो टेंडर हो गए हैं, जो वर्क ऑर्डर करके आप उनके काम लगवा दें। और अभी जब तक बारिश चल रही तो मुझे पता है कि कोई काम नहीं होंगे। तो मुरम जो आपने 3 ट्राली डलवाई है उसका भी आपके लिए धन्यवाद, और आगे अभी और ट्राली मुझे दे दें, क्योंकि 20 ट्रालियों का जरूरत होगी हम हाँ भिजवाते जाएंगे। है ना, आप मैंने लिखा भी है। 5 से 6 घर गिरे हुए हैं, 3 दिन की बारिश में उनके घर की एक जांच तो मेरे जस्ट बाजू से एक घर गिरा है मकान जी, उनका भी मेरे जे खड़े हैं नहीं का मकान गिरा है। बैठे मकान आज 3 साल हो चुके हम लोगों को पार्षद बने, लेकिन मेरे वार्ड में अभी भी एक सीसी निर्माण रोड का कार्य नहीं हुआ। छोटे से छोटी समस्या थी, जो पानी की पाइपलाइन डलने थी, पूरा महीना निकल गया गर्मियों का हम लोगों को, लेकिन बूंद पानी नहीं मिला हमारे वार्ड वासियों को। नगर पालिका में हमारे वार्ड वासियों ने पानी के पीछे टैक्स भी भरा, जिनकी गुंजाइश नहीं थी उनने किस्तों में टैक्स भरा, लेकिन टैक्स भरा। आज आवास की किस्तें जिनको जरूरत है, जिनके मकान नहीं है, छत नहीं है, पन्नियां लगा के लोग रह रहे हैं, जो पात्र है उनको किस्तें नहीं मिल रही, जिनको बिल्डिंगें खड़ी है उनको दूसरी किस्तें मिल रही, तीसरी किस्तें मिल रही। जो ऑनलाइन सूची आई है नई, उनमें नाम देखे जाए तो अमीरों के हैं, गरीबों के नहीं है। जो पात्र है उनको काम नहीं है, उनके कुछ हो ही नहीं रहे हम लोगों के यहाँ। आप लोग क्या करते रहे? हम लोगों की शिकायत 3 साल से कलेक्टर को भी आवेदन हम लोग कई दे चुके हैं, जब पहला आवेदन देने नहीं आए हम लोग। आज से अगर कलेक्टर साहब से मेरे आवेदन निकलवाए जाए बजरिया 8 के कितने आवेदन है तो वो निकाल के बताए। अभी अगले मंगलवार को मैंने लेटर दिया, अगर आप रोड नहीं बनवा पा रहे तो मुहर्रम निकल गए हम लोगों के, इतने पैर कप रहे हम लोगों के कीचड़ में, तो मुरम डलवाए। मुरम मिलने दी हमें 3 ट्राली, तो 3 ट्राली एक गड्ढे में हम आ जाए तो हम लोग ऐसे में करें, कैसे बड़ा सा बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं हम लोग को। हमें सीएमओ से कोई बात नहीं करना, करेंगे तो कलेक्टर से बात करेंगे, क्योंकि कलेक्टर संध्या में आज से 1 साल पहले ये आश्वासन दिया था कि मैडम हम आपके काम करा के देंगे, तो कहाँ गए आपके वादे, कहाँ गए, और हम लोग किसका मांगे करें? अब कुछ नहीं हो रहा हम लोगों का। इससे अच्छा तो यही है कि हम लोग अपनी पार्टी से अलग हो जाए, आप लोग पद से अलग हो जाए, तो हम लोग मांगे नहीं करेंगे आपसे। जो उनके वार्ड की समस्या है, जनता की समस्याएं, उनको लेके आए हैं, जिसमें मेन रूप से है इनका आवास की किस्त नहीं आ रही है, दूसरी और तीसरी किस्त नहीं आ रही है, किसी की पहली किस्त नहीं आई है अभी तक। और दूसरी बात है, एक वहाँ पर नाला है, नाले का अतिक्रमण के संबंध में दूसरी शिकायत आई है, तीसरी शिकायत आई है वार्ड में मुरम डलवाने की। अब क्या आश्वासन है? इस बार क्या आश्वासन है? इस बार आश्वासन नहीं, काम होगा। वार्ड में जो मुरम का काम है, मुरम का काम 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नाले के अतिक्रमण के लिए हम अतिक्रमण शाखा को भेजेंगे, वहाँ पे सर्वे करवाएंगे, जितने जल्दी हो सकेगा नाले का अतिक्रमण हटवाएंगे। तो नाले का अतिक्रमण हटने से वहाँ जल भराव और बाढ़ की स्थिति निर्मित नहीं होगी, पानी की निकासी संभव हो सकेगी। 60 रुपया लगते हैं, अब 600 रुपया मुझे महीना का मिलते हैं। तो मैं पेट को खावे करो के किराए को कर जाओ 5000 रुपये। तो परेशानी क्या हो सो? चाहिए तो दीवार गिरी है तो मैं बना ही नहीं पा रहा, कि हम वही में पंडित साहब ने गुजारो चला रहा, वही में रोटी बना रहा है, और डर लग रहा सुसो में रोड पे आ रहा, बरसात है सो किस्त नहीं आ रही? हाँ। बारिश शुरू होते ही दमोह जिले के वार्डों के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। वार्डों की नालियां साफ नहीं होती, तो वहीं अब जो हालात बने हैं वो बारिश में मकानों के जर्जर अवस्था में और हालात बद से बदतर हो गए। जब वार्ड के लोगों ने पार्षद से शिकायत की तो पार्षद भी आखिर जाए तो कहां जाए। इसी बात से नाराज होकर बजरिया 8 की पार्षद हिना खान अपने तमाम वार्ड वासियों को लेकर जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर के शरण में पहुंच गईं अपनी आप बीती सुनाने। वहां पर गुस्सा दिखाया और लोगों ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन वार्ड पार्षद का कहना है कि आखिरकार हमें हमेशा से नगर पालिका से और जिला प्रशासन से वादे ही मिलते आए हैं। आरोप तो यह भी लगा दिया कि नगर पालिका में कुछ कर्मचारी तो वर्षों से कुंडी जमा कर बैठे हुए हैं और उनका संचालन नगर पालिका की फाइलें जो होती हैं वो घरों से संचालन किया जाता है। बिना तनख्वाह के यहां पर कर्मचारी जॉब करते हैं। हद तो तब हो गई कि दर्जनों सीएमओ आए, लेकिन अगर नहीं बदले तो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी आज भी जस के तस। ये हम नहीं, खुद वार्ड के लोगों ने जिन्होंने शिकायत की उन्होंने कहा है। आखिर ऐसे में दमोह की जनता के साथ न्याय कैसे होगा? अब बस एक आस लगी है तो जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर से।
आखिरकार इतना सब देखने और सुनने के बाद क्या जिले के मुखिया इसकी जांच कराएंगे कि हालात जस के तस बने रहेंगे? इम्तियाज चिश्ती, दमोह।